और आइए अब कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। गणेशोत्सव अभी दूर है, लेकिन आगर मालवा जिले की ग्रामीण महिलाओं ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। शहर के बड़े मॉल्स और ऑनलाइन ब्रांड्स से मुकाबले की ये कहानी सुनिए एक मूर्तिकार की नजर से। पूजे दुनिया सारी, गणपति राजा में करो मैंने अपनी जिंदगी में पत्थर, धातु और मिट्टी के हजारों रूप देखे हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार इस गांव की औरतों को देखा, गाय के गोबर से गणेश जी को गढ़ते देखा, तो लगा जैसे कला खुद अपनी जड़ों की ओर लौट आई हो। भोपाल से 200 किलोमीटर दूर लाडवन गांव, यहाँ श्रद्धा और पर्यावरण दोनों को एक साथ सांचे में ढाला जा रहा है। मेरे सामने बैठी हैं रंभाबाई, उम्र 50 के पार, पर उनकी आंखों में चिंता बेटों की नहीं धरती की है। उनके हाथ मूर्ति की बारीकियों को संवारते हैं ताकि विसर्जन के बाद ये मूर्ति पानी में घुलकर धरती को जीवन लौटाए, जहर नहीं। सर, गोबर की मूर्ति बनाने का ख्याल ये आया कि जो ये मिट्टी का गणपति जी बनता है तो वो नदी नाला में खमा देते हैं, तो उसे जानवर भी मरता है और गलता भी नहीं है, पानी भी खराब होता है और पशु पंछी भी पीता है, मनुष्य भी पीता है, तो बीमारी भी फैलती है ना। तो ये हमारे गांव में 35 महिलाओं की टेलरिंग हुई थी, कोई मैडम आई थी सिखाने के लिए, हमने टेलरिंग ली, तो मेरे अंदर एक भाव जागे सर कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ, तो मेरा भी कोई रोजगार चलेगा, मैं भी मेरा पैर पे खड़ी होऊंगा और नदी नाला में कोई ये पशु पंछी जितना बचाव होगा उतना अच्छा है अपने भारत के लिए। तो ये सब मैंने सोचा सर। अच्छा, देश के लिए आप सोच रही हैं? हाँ, मैं देश के लिए सोच रही हूँ सर, मेरे घर के लिए नहीं। मेरे 2 बेटा है, मैं मेरे 2 बेटा के लिए नहीं सोचती हूँ, मैं इस देश का बेटा और के लिए सोचती हूँ। मैंने देखा रंभा अकेली नहीं है, गांव की 7-8 औरतें मिलकर अलग अलग हिस्से संभाल रही हैं। कोई सांचा भर रहा है, कोई सुखा रही है। ये सब उस प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के खिलाफ खड़ी हैं जो विसर्जन के बाद नदियों का दम घोंट देती हैं। मुझे याद है रंभा कह रही थी, पति ने मदद नहीं की, परिवार ने भी नहीं, तो उन्होंने लाडली बहन योजना से मिली रकम से शुरुआत की, बाकी उधार लिया और जुट गई। मुझे लगा यही तो असली मूर्तिकार हैं जो हालात को गढ़ ले। घर वाला ने तो सबने मना कर दिया। ये व्यापार शुरू करने के लिए सर मेरे लाडली बहना का पैसा था मेरे खाता में, तो मैंने घर वालों से पूछा कि तुम कुछ पैसा दे दो, मैं गणपति जी की शुरुआत करूं, तो घर वालों ने तो मना कर दिया सर। 200 रुपया 300 रुपया मजदूरी करते हैं तो घर गृहस्थी कैसे चलती है, तो उन्हें मना कर दिया। तो मेरे लाडली बहना का पैसा था मेरे पास में, मेरे खाता में, वो निकाल के और मेरे स्टाफ का अधिकारियों से बातचीत करके और मेरे जो समूह में अधिकारी सर लोग हैं उनने भी आजीविका मिशन वाले, आजीविका मिशन वाले साथ दिया उन लोगों ने भी। फिर मैंने ये गोबर संचय मंगवाए, पहले तो संचय मंगवा के फिर ये गोबर किरमिक्स पाउडर और गाय का गोबर का पाउडर भी मंगवाया, उनसे फिर शुरुआत की सर। अच्छा, तो गोबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं गाय का गोबर है? हाँ, शुद्ध गाय का गोबर है सर, देसी गाय है और देसी गाय का गोबर है ये, और उसमें क्रीमिक्स पाउडर मिलता है। गोबर का पाउडर, प्रीमिक्स पाउडर, इनसे बने घोल को जब सांचों में डाला जाता है तो लगता है जैसे मिट्टी में प्राण फूंक दिए गए हों। धूप में सूखने के बाद फेविकॉल की परत से हर दरार भर दी जाती है। सिर्फ 1 हफ्ते में 100 से ज्यादा मूर्तियां तैयार। लक्ष्य है गणेशोत्सव तक 1000 मूर्तियां। लेकिन मैं जानता हूं कला गढ़ना जितना कठिन है, उसे बाजार तक पहुंचाना उतना ही मुश्किल। गांव की औरतों के पास न मार्केटिंग का हुनर है, न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच। तभी सुहानी सक्सेना आई, सिर्फ 19 साल की, लेकिन जब उनकी उंगलियां रंगों से मूर्तियों को सजाती हैं तो लगता है ये प्रतिमाएं सांस लेने लगी। सुहानी का सपना सिर्फ रंग भरना नहीं, बल्कि इन औरतों के जीवन में भी रोशनी भरना है। वुमेन की टाउन जा रही हैं, इनमें इंडिपेंडेंस नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड है या कोई भी फैमिली मेम्बर है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मदद करने में मेरा कुछ नहीं जाएगा और वो थोड़ी और ऊपर आ जाएंगी। किस तरह से आप मदद कर पा रही हैं? जैसे अगर ये गणेश जी बना रही हैं, ये अभी रियल मार्केट में देने लायक नहीं है, अगर आप जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूं लेवल इनका, तो ये रियल मार्केट में जाने के लिए बहुत सही हैं और
जो भी होगा अब इनको बहुत अच्छे प्राइस में ये बेच सकती हैं और इससे इनको नहीं मिल पाता इतना जितना इनको मदद चाहिए और बनाने के लिए है, और तो बस थोड़ा सा और मदद कर दिया। आपका फाइनल गोल क्या है इन महिलाओं के प्रति? आपका फाइनल गोल मेरा बस इतना है कि ये थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट बन पाए, थोड़ा सा घर से बाहर आ पाएँ और जो शहर की महिलाएं उनसे कॉम्पीट कर पाएँ बहुत अच्छे तरीके से। सरकार भी इस हौसले को पहचान रही है। आजीविका मिशन से प्रेरणा मिली है। अब मानाबाई जैसी और भी औरतें मूर्ति गढ़ रही हैं। घर की चारदीवारी अब रोजगार का केंद्र बन चुकी है। सर, हम गोबर की मूर्ति बनाते हैं जिसमें हम 6-7 जने मिक्स है। तो हम कोई तो बनाते हैं, कलर करते हैं, कोई सफाई बनाते हैं, कोई गोबर मिलाते हैं, जिसमें हमें गोबर से बनी हुई चीज से हमें नुकसान नहीं बनता। तो किस तरह से नुकसान नहीं होता? आपको क्या फायदा है इससे? सर, इससे फायदा ये है कि हम घर बैठ के कुछ काम कर सकते हैं। इससे हमें कुछ कहाँ जाना नहीं पड़ता है। हम गोबर की बनी हुई मूर्ति हम खुद जाके मार्केट में बेच सकते हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से समूह महिलाओं को नई नई आजीविका गतिविधि से जोड़ने का लक्ष्य है और उसके तहत महिलाओं ने सिर्फ अपने लाइवलीहुड से हटके भी पर्यावरण और अन्य मसलों पे भी काम शुरू किया है। गोबर की मूर्ति इसी का परिणाम है कि ये महिलाएं सिर्फ मूर्ति नहीं बना रही हैं, आय नहीं जनरेट कर रही हैं, एक देश को संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि पर्यावरण को बचाया भी जा सकता है और आय भी जनरेट की जा सकती है। गोबर की मूर्तियां बना के महिलाएं बाजार में बेचेंगी। हम इनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे ताकि इनको घर बैठे रोजगार मिलेगा और एक मैसेज सोसाइटी को ये दे पाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से हो रहे नुकसान पर मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई थी। अब प्रशासन इन गोबर की प्रतिमाओं को भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में ब्रांडिंग के साथ बेचने की तैयारी कर रहा है और योजना है सिर्फ 8 नहीं बल्कि 300 औरतें इस कला से जुड़े। तो अभी हम जो शुरुआती तौर पे लोकल मार्केट पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम यहाँ पे, क्योंकि आने वाले फेस्टिव सीजन में स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। इसके अतिरिक्त जो दूसरे ज़िलों में जैसे भोपाल हाट है, वहाँ भोपाल हाट में हमारा एक NRLM जो चलता है, हमारा जो NRLM है उसका ही एक परमानेंट मार्केट बना हुआ है, तो हम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स रखेंगे। इसके अतिरिक्त ही अभी हमारी जो महिलाएं हैं जो इन्होंने प्रोडक्शन किया है, जैसे हमने जब ट्रेनिंग कराई थी उसमें हमारी लगभग 30 महिलाओं की हमने ट्रेनिंग करी थी, बट अभी एक्टिवली जो हैं 8 महिलाएं इसमें सो मोटो उसमें इंटरेस्ट लेकर के ये प्रोडक्शन कर रही हैं। और हम आगे चाहेंगे कि हमारी जो 300 महिलाएं हैं जिनको हमने अभी ट्रेनिंग कराई थी वो इस काम से जुड़े और ये सामान बनाएं, और इसके बाद में जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा उसके बाद में हम और महिलाओं को ट्रेनिंग दे के इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये गोबर से बनी प्रतिमाएं केवल पूजा का साधन नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का एक संकल्प है। इनके हाथों की कला ही भविष्य की सच्ची विरासत है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी की रिपोर्ट, NDTV। और खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे